मुजफ्फरनगर वैश्विक महामारी कोरोना के बीच सोमवार सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां रिजर्व पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की गई। मुख्यमंत्री के स्वागत करने के लिए जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक, पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल मौजूद रहे। जिला पंचायत सभागार में बैठक में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार तैयारी के साथ जुटी है। संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। मुजफ्फरनगर में 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। जरूरतमंदों को सभी जनपद में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जाएगी। कोविड की आने वाली वेव के लिए तैयारियां पूरी करने में सरकार जुटी हुई है। इसके अलावा प्रदेश में बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस के लिए अलग से कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से सभी लोगों को 5 किलो पर यूनिट की व्यवस्था 20 मई से शुरू की जा रही है। मजदूरों को 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता जून से मिलना शुरू होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में कोविड कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। कोविड वार्डों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक बाद मीडिया से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आप भी देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश लड़ रहा है। फर्स्ट वेव को कुशलतापूर्वक सामना करने के बाद अचानक सेकेंड वेव का जो प्रहार हुआ, उस पर भी केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी भी की, कार्रवाई भी की। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस पूरी लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बारे में जो आशंकाएं थी कि सेकेंड वेव में अप्रैल लास्ट से लेकर के मई के द्वितीय सप्ताह तक प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, इसे भी प्रदेश शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनप्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन ने मिलकर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो सबसे अधिक पॉजिटिव केस आए थे 24 अप्रैल को 38,000 लगभग। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अगर हम देखें तो हमारी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा थी, रिकवरी कम हुई। 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई। और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं। यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम है, रिजल्ट है।
उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। अब तक हम लोगों ने 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट प्रदेश के अंदर संपन्न किए हैं और लगातार इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो रिकवरी रेट है वर्तमान में 90% है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक जो वैक्सीन 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18+ के लोगों को भी, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी 4,15,000 ऐसे युवाओं को वैक्सीन प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। हम फेज वाइज जनपदों की संख्या इसके साथ जोड़ रहे हैं और उस क्रम में फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी की ज्यादा आवश्यकता थी, जो हॉस्पिटल में बेड्स की आवश्यकता थी। उस समय हमारे पास 1,16,000 L1 फैसिलिटी के बेड्स थे और L2 L3 फैसिलिटी के कुल 23,000 बेड्स थे। लेकिन सेकेंड वेव में आपने देखा होगा संक्रमण बहुत तीव्र होने के कारण अचानक ऑक्सीजन की मांग हुई, रेमडेसिविर की मांग हुई, अचानक दवाओं की मांग बढ़ने लग गई। कुछ स्थिति को पैनिक भी बनाया गया और जनता में स्वाभाविक रूप से घोड़ लगी ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, इन सभी चीजों के लिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में देना होगा कि आपदा के समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके, जब जनता के संबल को बनाना चाहिए था, मनोबल को बढ़ाना चाहिए था, जब अपने हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस समय उनके मनोबल को गिराने का परिणाम है एक स्थिति पैनिक हुई और उसके कारण हर व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़ा, हर एक व्यक्ति रेमडेसिविर के लिए दौड़ पड़ा और एक प्रकार की एक समय तो सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे अव्यवस्था की सी स्थिति पैदा होगी। लेकिन ईश्वर की कृपा से, सभी लोगों के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में की गई और आज पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है और हर व्यक्ति को यह व्यवस्था दी जा रही है कि वह वहां पर, हम लोगों ने इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई, आपने पहली बार देखा होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें बाहर से मंगानी पड़ी। भारत सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई, वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल ऑक्सीजन के टैंकर को लाने ले जाने में इस्तेमाल किया गया और ये लगातार चला है। फर्स्ट वेव में हमारी प्रदेश की कुल आवश्यकता ऑक्सीजन की जो होती थी वो 300 मीट्रिक टन की हो जाती थी, लेकिन सेकेंड वेव में यह बढ़कर के 1,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। हम लोगों ने लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ साथ हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कार्रवाई प्रारंभ हुई और अब प्रदेश के अंदर हम लोग इस समय 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके मुजफ्फरनगर में भी 6 ऐसे प्लांट लगने जा रहे हैं, जो यहां पर 4 पहले से थे, उनकी क्षमता कम थी, 6 नए प्रस्तावित किए गए हैं जिनको हम यहां पर लगाने जा रहे हैं। हम लोगों ने वर्तमान में जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि गांवों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, राज्य सरकार उसके प्रति पूरी सतर्क है। 5 मई से ही हमारी गांव में घर घर सर्वे का काम चल रहा है। हमारी निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करती है। स्क्रीनिंग के बाद लक्षण युक्त और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध करा रही है। उन लोगों को होम आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटीन सेंटर में रहना है या हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको तय करती है और सूची इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में उपलब्ध कराती है। ICCC से 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम उस गांव में पहुंच करके एंटीजन टेस्ट कराती है।
एंटीजन टेस्ट के बाद भी अगर कुछ लोगों में संदेह है तो उनका आरटीपीसीआर जांच करवाने का कार्य हो रहा है। एक बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम जहां चल रहा है, वहीं साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई भी हर एक गांव में हो, कंटेनमेंट जोन में हो। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि हम लोग जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएंगे। कम्युनिटी किचन हर एक जनपद में प्रारंभ किया गया है। शासन स्तर पर 71 जनपदों में स्वयं चल रहा है, शेष 4 जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाएं संचालित कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। हमने राज्य सरकारों से आज सुबह ही मैंने बैठक ली और मैंने इस बारे में कहा है कि नहीं, राज्य सरकार सभी 75 जनपदों में स्वयं भी चलाए और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग इसको चलाने की कार्रवाई करें। तो ये कार्य हमारा युद्ध स्तर पर पूरे राज्य के अंदर चल रहा है। कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी चल रही है और हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है थर्ड वेव के प्रति हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और हर जनपद को कहा गया है, अभी से थर्ड वेव के बारे में आशंका है कि बच्चों पे ज्यादा बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं। यद्यपि पहले ही उसमें कहा, पहली फर्स्ट वेव में ही ये बात कही गई थी कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, खासतौर पर जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, कमजोर इम्यूनिटी के लोग और एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति ये घर के बाहर न निकले, घर में भी मास्क धारण करें। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना है, जो शेष अन्य लोग हैं, आवश्यक कार्य से बाहर निकलना हो तो मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें। आए थे रामपुर गांव में, क्या हुआ? रामपुर गांव में यहाँ पर कुछ लोग कोविड से पीड़ित थे, कोविड जोन बना रखा था यहाँ। उन कोविड मरीजों से बात की, उनके परिवार से बात की, उनसे हालचाल पूछा कि दवाई मिल रही नहीं, डॉक्टर आपसे बात करे नहीं करे, तो उन्होंने सबने कहा कि हमें दवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं, अब हमारे स्वास्थ्य ठीक है। फिर यहाँ से जो आशा है जो टीम है कोविड टीम की, उससे वार्ता की, फिर हमारे से बात हुई। बाद में हमने यहाँ से काफ़ी दिनों से रामपुर गाँव के लोग शमशान घाट की जगह नहीं मिल पा रही थी, बेचारे यहाँ बावन दरे पे फूकते थे, तो उनके लिए मैंने आज माननीय योगी जी के सामने बात रखी कि यहाँ पर शमशान घाट की जगह नहीं है। तो उन्होंने डीएम को बुलाकर आदेशित किया कि यहाँ शमशान घाट की जगह उपलब्ध कराकर यहाँ शमशान घाट बनाया जाए। अब क्या प्रोग्राम है? अब सीएम साहब सीधे अपना यहाँ से सहारनपुर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, क्या था, किस तरह की कार्यशैली रही, क्या कमियां निकली? कोविड की सारी व्यवस्थाएं देखी हैं, सारे निर्देश दिए हैं। गांव रामपुर में विधायक जी प्रमोद ऊंटवाल जी का विधानसभा गांव है, यहाँ निगरानी समिति और जो कोविड पेशेंट थे उनके लिए उनसे बात की है। क्या घर में बाहर डॉक्टर्स लोग बात कर रहे हैं कि नहीं है, मेडिसिन किट पहुंची है कि नहीं है, निगरानी समिति के पास थर्मल स्कैनर है कि नहीं है, ऑक्सीजन मीटर नहीं है, सारी व्यवस्था को देखा है, सारी व्यवस्था ठीक ठाक पाई है।